मन, वाणी और कर्म से प्रत्येक व्यक्ति को शिव कथा का घोंटा अवश्य लगाना चाहिए। शिव महापुराण का पान अवश्य करना चाहिए। मन में शिव की कथा होनी चाहिए। शब्दों के माध्यम से वाणी शिव की कथा का बखान करने वाली होनी चाहिए और कर्म भी शिव पुराण में बताए गए नियमों के आधार पर होना चाहिए। आपको सब कुछ प्राप्त होगा। शिव महापुराण की कथा आपको धन भी देगी, इतना धन देगी कि आपका जीवन उल्लास से भर जाएगा। स्वास्थ्य की दिक्कत आपके जीवन में नहीं रहेगी। आप निरोग हो जाओगे। पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान आपको खूब प्राप्त होगा, क्योंकि शंकर की कथा कहती है कि रुद्र स्वरूप है। जो रुद्र का स्वरूप है उसके पास किस विषय का अभाव होगा। दर्शकों, कौन से समय शिव महापुराण की कथा का अध्ययन करना चाहिए? ये बड़ा गहरा विज्ञान है और बहुत जरूरी ज्ञान भी है। हमने कहा कि रुद्र का स्वरूप है। मृत्यु से शंकर की कथा निर्भय करती है। दूसरे देवता की कथा भी सुने, लेकिन जितना असर मृत्यु को जीतने के लिए शंकर की कथा का होता है, किसी दूसरे देवता का नहीं होता। भोग प्रदान करेगी, अर्थ प्रदान करेगी और अंतोगत्वा मोक्ष भी प्रदान करेगी शिव की कथा। लेकिन एक समय कि कब इसका श्रवण करें, वो इस वीडियो में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। शिव महापुराण की कथा है, इससे जुड़ जाएं। कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। दर्शकों, शेयर अवश्य किया करें ताकि सब तक यह दिव्य ज्ञान पहुंच सके। पंडित प्रदीप मिश्रा जी तो खूब प्रवचन करते हैं शिव महापुराण का। गिरी बापू जी भी प्रवचन करते हैं। लेकिन हमारा भी यही प्रयास है अब से कि आपको तात्विक दृष्टिकोण से शिव महापुराण की कथा को समझाने का प्रयास किया जाए। आपका सहयोग अनिवार्य है। दर्शकों, कहा जाता है कि हमेशा शिव महापुराण की कथा का सेवन करना चाहिए, यानी अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। लेकिन कलयुग की स्थिति ऐसी है कि हर समय कौन कर सकता है? क्या आप कर सकते हैं? हर समय कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। लेकिन दूसरी स्थिति कि जो हर कोई हर समय नहीं कर सकता, तो कहा गया कि हर रोज एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। शंकर जी की कथा 48 मिनटों के लिए प्रतिदिन श्रवण कर लेना, अध्ययन कर लेना, उसका मनन चिंतन कर लेना तो बात बनेगी। यह भी नहीं कर सकते तो कहा गया कि किसी पवित्र मास में, वर्ष में किसी पवित्र मास में इस पूर्ण शिव महापुराण की कथा का श्रवण या अध्ययन कर लेना चाहिए। बहुत बड़ी बात है कि सदा करना चाहिए। नहीं कर सकते तो प्रतिदिन 48 मिनट करें। नहीं कर सकते तो पवित्र मास में करें, लेकिन करना अवश्य चाहिए। दर्शकों, बड़ी गुप्त गहरी वार्ता शिव महापुराण में कही गई। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप चाहते हैं कि आपका अब तो मनुष्य का जीवन है, अगला जीवन किसी पशु पक्षी का हो जाए? आप किसी पौधे का रूप ग्रहण कर लो अगले जन्म में। आप चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि कोई भी अपनी दुर्गति नहीं चाहता है। नाली का कीड़ा बन जाए कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। हाँ, यह वार्ता भी सत्य है कि जो जिस स्थिति में होता है उसे वह स्थिति अच्छी लगती है, लेकिन जब वह सर्वश्रेष्ठ स्थिति में होता है तो वह देख पाता है कि निचले स्तर पर क्या होता है। उस नाली के कीड़े का क्या स्तर है, इस पौधे का क्या स्तर है। दुर्गति कौन चाहता है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रतिदिन 48 मिनट नहीं पढ़ सकते
आधा मुहूर्त यानी 24 मिनट नहीं पढ़ सकते तो 12 मिनट वह भी नहीं पढ़ सकते तो क्षण मात्र के लिए प्रतिदिन शिव महापुराण का पाठ कर लेना, क्षण भर के लिए। ऐसा करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती है। मनुष्य के जीवन से दुर्गति नहीं होगी, उसे किसी अन्य जीव जंतु का शरीर प्राप्त नहीं होगा, उसकी सगति ही होगी, उसकी ऊर्ध्व गति ही होगी। ये दावा है शिव महापुराण की कथा का। यही नहीं, एक और गुप्त वार्ता कही गई कि जो शिव महापुराण का पान करता है मन से, वाणी से, वचन से, कर्म से, उसके सब प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं पुराने जन्मों के। दर्शकों, अंत स्थिति को प्राप्त करने के लिए, शिव की प्राप्ति के लिए पुराने जन्मों के कर्म का नाश होना बड़ा आवश्यक है। जब तक कर्म शेष रहते हैं ना, हम आत्मा में स्थित नहीं हो सकते। संसार हमारा शेष होता है, बीज हमारा जो कारण शरीर है वो शेष रहता है जब तक हमारा कार्मिक ढांचा नष्ट नहीं हो जाता, भस्म नहीं हो जाता। तो शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेना, उसे तत्व से समझ लेना, उसके साथ जीवन जी लेना। आपका कारण नष्ट हो जाएगा, आपका बीज भुन जाएगा, उसमें सामर्थ्य नहीं होगी कि वह फिर से जन्म ग्रहण करे। वो कैसे होगा? शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से, उसके साथ जीवन जीने से। दर्शकों, यही नहीं, शिव महापुराण की कथा का यह भी दावा होता है कि दान दक्षिणा हो सकता है हम ना कर पाए। दान करने के लिए धन चाहिए, साधन चाहिए, और उससे भी अधिक आवश्यक है हृदय भी चाहिए दान देने का। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम शिव महापुराण की कथा का सब प्रकार के दान का फल हमें प्राप्त हो जाता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और जैसे ही अंतःकरण शुद्ध हुआ तो हम शिव के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, यानी हम मुक्त हो जाते हैं। दर्शकों, शिव पुराण की कथा का महात्म्य शब्दों के माध्यम से वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव की कृपा ना हो तो इसका श्रवण नहीं किया जा सकता, और जब तक श्रवण नहीं किया गया हम मुक्त नहीं हो सकते, हम परेशान ही रहेंगे, क्योंकि कार्मिक ढांचा शेष है। तो कार्मिक ढांचा नष्ट कैसे होगा? शिव की कथा का सेवन करने से। तो अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए, हठ करना चाहिए कि जैसे भी हो शंकर की कथा प्राप्त हो जाए। दर्शकों, एक बार शिव कहते हैं तो उसमें सब समाहित रहते हैं, उसमें राम कृष्ण सब समाहित रहते हैं। सब प्रकार का सत्संग, सब प्रकार के वेद पुराण उपनिषद शास्त्र शिव महापुराण में सिद्धांतिक रूप से समाहित हुए हैं। आपको अलग से उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मात्र शंकर जी का यह शिव महापुराण का सेवन कर लेना। ये महात्म्य था। आगे आगे ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने को प्राप्त होंगी, आप गदगद हो जाएंगे, आपका जीवन शिवमय हो जाएगा। थोड़ा सा साधन भी आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। सेटिस्फैक्शन भाव जागृत होगा, और जब तक जीवन में संतुष्टि भाव जागृत नहीं होता तो हम भटकते रहते हैं, हम अनायास ही अनावश्यक हलचल करते रहते हैं, आत्मा में स्थित नहीं हो पाते हैं। लेकिन शिव महापुराण की कथा दावा करती है कि आप आत्मा में स्थित अवश्य हो जाओगे।